सुप्रीम कोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर एक अहम फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि यानी कि शाही ईदगाह विवाद को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि इस मामले में याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर हाई कोर्ट में सुनवाई चलती रहेगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी की याचिका को लेकर यह नोटिस जारी किया है। दरअसल शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी ने श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर जो भी मामले कोर्ट में दर्ज हैं उसे खत्म करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को जोरदार झटका देते हुए उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसने हिंदू पक्ष को एक बड़ी राहत देने का काम किया है। बता दें कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और भी अहम बातें कही जो इस मुद्दे को एक नई दिशा देने का काम करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। शाही ईदगाह विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हिंदू पक्ष के लिए बड़ी राहत, मुस्लिम पक्ष को लगा बड़ा झटका। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर लगी मुहर। पूरा मामला श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर है, जिसकी सुनवाई बीते दिन सुप्रीम कोर्ट में हुई। इस सुनवाई के दौरान जहां सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में भूमि विवाद को लेकर चल रहे सभी मामले में कोई हस्तक्षेप ना करने का फैसला किया, तो वहीं मस्जिद सर्वे को लेकर फिलहाल अंतरिम रोक को जारी रखा है। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 2 सदस्यीय बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंतरिम आदेश जारी रहेगा। यह मामला शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी ने मस्जिद का सर्वे करने के लिए एक कमीशन नियुक्त करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने का है। याचिका दाखिल होने पर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी, जिसे आगे भी जारी रखा गया है, जिसकी अगली सुनवाई 5 अगस्त को होने वाली है। हाई कोर्ट ने दिया सर्वे का आदेश। शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें कोर्ट ने निचली अदालत में इस मामले से संबंधित 15 मुकदमों का ट्रांसफर खुद के समक्ष सुनवाई शुरू की है। मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक की मांग की थी। इसके अलावा मुस्लिम पक्ष ने कमिश्नर सर्वे के आदेश को भी चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने मस्जिद में सर्वे का आदेश दिया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 16 जनवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के फैसले पर रोक लगाई थी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी, लेकिन कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर अंतरिम रोक बरकरार रहेगी। दरअसल मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान पर बनी शाही ईदगाह मस्जिद की इंतजाम कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें कोर्ट ने इस विवाद से जुड़े 15 मुकदमों को एक साथ जोड़कर सुनवाई करने का फैसला लिया था। आदेश में हाई कोर्ट ने कहा था कि ये सभी मुकदमे एक ही तरह के हैं और एक ही तरह के सबूतों के आधार पर फैसला भी होगा। लिहाजा कोर्ट का समय बचाने के लिए यह बेहतर होगा कि इन मुकदमों पर एक साथ सुनवाई हो। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी खारिज करते हुए कहा कि हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने का कोई कारण नजर नहीं आता। जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि आदेश को वापस लेने की मांग करने वाली समिति का आवेदन पहले से ही हाई कोर्ट के पास पेंडिंग है। अदालत ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि याचिकाकर्ता रिकॉल आवेदन पर आदेश के बाद एसएलपी को फिर से उठा सकते हैं। बता दें कि शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट की प्रबंधन समिति द्वारा दायर याचिका में तर्क दिया गया था कि 15 अलग अलग मामलों को उचित सुनवाई के बिना जल्दबाजी में एक साथ शामिल किया गया है और एक मुकदमे को मुख्य मामले के रूप में नामित किया गया है। याचिकाकर्ता के वकील ने एक साथ मामले का निपटारा किए जाने पर न्याय के गंभीर नुकसान की आशंका जताई। याचिका में तर्क दिया गया कि हाई कोर्ट का आदेश कानून और मामले के तथ्यों के हिसाब से गलत है। मथुरा में 13.37 एकड़ जमीन पर विवाद। आपको बता दें कि मथुरा में 13.37 एकड़ जमीन पर विवाद है। करीब 11 एकड़ पर श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर है, वहीं 2.37 एकड़ जमीन पर शाही ईदगाह मस्जिद है, जिसका निर्माण औरंगजेब ने 1670 में कराया था। हिंदू पक्ष का दावा है कि औरंगजेब ने श्री कृष्ण जन्मस्थली पर बने प्राचीन केशव मंदिर को तोड़कर शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण करवाया था। हिंदू पक्ष का दावा है कि औरंगजेब ने 1670 में मंदिर तुड़वाकर अवैध तरीके से कब्जा कर ईदगाह मस्जिद को बनवाया था। इसके साथ ही हिंदू प्रतीकों, मंदिर खंभों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई।
वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इतिहास में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने के सबूत नहीं मिलते हैं, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। कैसे हुई विवाद की शुरुआत? इस विवाद के मूल में 1968 में हुआ समझौता है, जिसमें श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ और ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह ने जमीन विवाद को निपटाते हुए मंदिर और मस्जिद के लिए जमीन को लेकर समझौता कर लिया था। लेकिन पूरे मालिकाना हक और मंदिर या मस्जिद में पहले किसका निर्माण हुआ, इसे लेकर अब भी विवाद जारी है। हिंदू पक्ष का दावा है कि इस मामले की शुरुआत सन 1618 में हुई थी और इसे लेकर कई बार मुकदमे हो चुके हैं, जिसकी आए दिन सुनवाई होती रहती है। बता दें कि हाल ही में विवादित भूमि के कृष्णकूप में पूजा पाठ को लेकर विवाद सामने आया था, जहां कृष्णकूप में पूजा करने को लेकर 7 लोगों को हिरासत में लिया गया था। बता दें कि कृष्ण जन्मभूमि विवाद बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है, जिसको लेकर कोर्ट में सुनवाई भी लंबित है। हिंदुओं की मांग है कि उन्हें पूरे अधिकार के साथ विवादित ढांचे के भीतर पूजा पाठ की अनुमति दी जाए। हालांकि मुस्लिम पक्ष लगातार इसका विरोध करता आ रहा है। ऐसे में पूरा मामला कोर्ट के समक्ष है और आए दिन इसकी सुनवाई होती रहती है। हालांकि इसका कोई निवारण अभी तक निकल कर सामने नहीं आया है। ऐसे में मथुरा के विवादित शाही ईदगाह ढांचा के भीतर हिंदू महिलाओं ने कृष्णकूप पर पूजा भी की थी। महिलाओं ने शीतला अष्टमी के मौके पर पारंपरिक रूप से पूजा अर्चना संपन्न की। जानकारी के अनुसार विवादित शाही ईदगाह ढांचा परिसर में स्थित इस कृष्णकूप पर 34 हिंदू महिलाओं द्वारा पूजा पाठ की गई थी। इस दौरान महिलाओं ने सुबह 5 बजे पारंपरिक रूप से पूजा संपन्न की। इसके साथ ही महिलाओं ने शीतला माता की भी पूजा आरती की थी। इस दौरान इन महिलाओं को पूजा की अनुमति तो मिली, लेकिन अन्य 7 व्यक्तियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। इन लोगों में श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा को भी पुलिस ने हिरासत में लिया था। इन लोगों ने पहले ही इस मामले में ऐलान कर रखा था कि वह शीतला अष्टमी के दिन जरूर पूजा करेंगे, जिसको लेकर परिसर में पुलिस बल भी तैनात किया गया था। बता दें कि इससे पहले कृष्णकूप पर पूजा के अधिकार को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष यह याचिका श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह ने लगाई थी। उन्होंने कहा था कि शाही ईदगाह विवादित ढांचे में सीढ़ियों के पास बने कुएं पर लंबे समय से हिंदू पूजा पाठ करते आए हैं, लेकिन अब मुस्लिम इसमें व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। यह कुआं हिंदुओं के लिए धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है और इसका निर्माण श्री कृष्ण के प्रपुत्र वज्रनाभ ने करवाया था। इस कुएं पर महिलाएं होली के त्योहार के बाद शीतला माता की पूजा करती हैं। यह पूजा लंबे समय से होती आई है, लेकिन जब से श्री कृष्ण जन्मभूमि पर हिंदुओं ने सर्वे सहित अन्य मांगे की हैं, तब से मुस्लिम पक्ष इस पूजा में व्यवधान डालने लगा है। अब इस पूजा को करवाने के लिए प्रशासन को भारी पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ती है। पिछले वर्ष भी ऐसा ही हुआ था। याचिका लगाने वाले महेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि मुस्लिम पक्ष का यह रवैया तब से है जब से यहाँ पूजा को लेकर कोर्ट का रोक जैसा कोई आदेश नहीं है। उन्होंने आगे बताया कि यहाँ लोग अपने बच्चों का मुंडन आदि करवाते हैं। यहाँ पर हिंदुओं का पूजा का अधिकार सुरक्षित हो सके, ऐसे में हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। गौरतलब है कि यह शाही ईदगाह वर्तमान में विवादित है और इसको लेकर न्यायालयों में कई याचिकाएं पड़ी हुई हैं। हिंदू पक्ष का कहना है कि मथुरा में स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के बराबर में बनी शाही ईदगाह वाला ढांचा जबरन वहीं बना दिया गया जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। यहां अभी भी कई ऐसे सबूत हैं जो सिद्ध करता है कि यहां पहले एक मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्ष का दावा है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म राजा कंस के कारागार में हुआ था और यह जन्म स्थान शाही ईदगाह के वर्तमान ढांचे के ठीक नीचे है। सन 1670 में मुगल आक्रांता औरंगजेब ने मथुरा पर हमला कर दिया था और केशव देव मंदिर को ध्वस्त करके उसके ऊपर शाही ईदगाह ढांचा बनवा दिया था। तब से लेकर अब तक ये विवाद चलता आ रहा है। अब सवाल यह है कि इन 7 हिंदू भक्तों को हिरासत में क्यों लिया गया था? इसका सीधा जवाब यह है कि कोर्ट का अभी तक कोई फैसला निकलकर सामने नहीं आया है। ऐसे में इस विवादित स्थल पर अधिक लोगों को पूजा पाठ की अनुमति देना आपसी सौहार्द बिगाड़ने का काम हो सकता है और कहीं ना कहीं इसी कारण ये एक्शन देखने को मिला था। अब आगे इस पूरे विवाद को लेकर कोर्ट का क्या फैसला आता है, इसके लिए दोनों पक्षों को तैयार रहना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं।
मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।